नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजकुमार नागर अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज जिस बीमारी के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसको हम सामान्य भाषा में बालों का झड़ना है हेयर फॉल, और चकत्तों में बालों का झड़ना जिसे हम मेडिकल लैंग्वेज में एलोपेशिया कहते हैं। अभी कुछ दिनों से कोविड के बाद इस तरीके के मरीज़ काफ़ी आ रहे हैं जो बालों के झड़ने की कंप्लेंट कर रहे हैं, और ये कोविड का बहुत ही इम्पोर्टेंट साइड इफ़ेक्ट हुआ है या कोविड का पोस्ट इफेक्ट है जिसमें कि बालों का झड़ना देखा जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। एलोपेशिया है क्या, एलोपेशिया के सिम्टम्स क्या है, क्लिनिकल डिफरेंशिएशन क्या है, टाइप क्या है और उसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। एलोपेशिया एलोपेशिया इट्स अ टाइप ऑफ ऑटोइम्यून डिसऑर्डर इन विच हेयर फॉल्स इन द पेजेस। यह एक प्रकार का ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, डिजीज़ है जिसमें कि चकत्ते के रूप में बाल झड़ते हैं। यह महिला, पुरुष और बच्चों को, किसी भी उम्र के लोगों को यहाँ हो सकता है। अगर हम इसके कॉज की बात करें तो जो पहला कॉज है वो इडियोपैथिक कॉज है। इडियोपैथिक मतलब जिसका कि कारण पता ही नहीं या कारण ज्ञात ही नहीं है कि क्यों बाल झड़ रहे हैं, बस बाल झड़ रहे हैं। तो इस तरह के केसेस में जो कारण हमें पता नहीं होता है तो हम उसे इडियोपैथिक कॉज में लेते हैं। जो सेकंड और इम्पॉर्टेंट कॉज है वो है ऑटोइम्यून। ऑटोइम्यून मतलब किसी भी ऑटोइम्यून डिजीज़ के एसोसिएटेड अगर बाल झड़ने लगेंगे तो हम उसे ऑटोइम्यून कॉज में कंसीडर करेंगे, चाहे वो डायबिटीज़ टाइप 1 हो, रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो, विटिलिगो हो, थायराइड हो, ल्यूपस हो। इसमें क्या होता है कि एंटीबॉडी का लेवल हाई होता है और वही एंटीबॉडी जाके हेयर फॉलिकल्स को डिस्ट्रॉय करती है, डीजनरेट करती है, जिसकी वजह से बाल झड़ने लगते हैं। जो अगला कॉज है वो है जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स में चाहे पेरेंटल हिस्ट्री हो या और आगे जाके हिस्ट्री हो, चाहे उसकी फैमिली हिस्ट्री रही हो, माता पिता को बाल इस तरह के पैचेस में झड़े हों, तो भी हम इस तरह के जेनेटिक कॉज को कंसिडर करते हैं। जो अगला कॉज है वो इन्वायरमेंटल कॉज है। कभी कभार पेशेंट को किसी स्पेसिफिक इन्वायरमेंट में जाने से, रहने से या काम करने की वजह से हेयर फॉल होने लगते हैं, तो हम उसे इन्वायरमेंटल कॉज में कंसिडर करते हैं। जो अगला और महत्वपूर्ण कॉज है वो है इमोशनल स्ट्रेस। तो इमोशनल स्ट्रेस चाहे वो पेशेंट एंजाइटी में हो, डिप्रेशन में हो या और कोई कारण हो की वजह से अगर बाल झड़ते हैं तो हम इस तरीके के केसेस में हम इमोशनल स्ट्रेस को कंसिडर करते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे इसके प्रकार। एलोपेशिया के टाइप क्या होते हैं। तो एलोपेशिया को दो तरीके से डिवाइड किया गया। पहला है नॉन सिकेटेरियल एंड दूसरा है सिकेटेरियल। सिकेटेरियल का मतलब होता है स्कार। तो अगर हम नॉन सिकेटेरियल की बात करें तो अगेन इसको डिवाइड किया है लोकलाइज्ड एंड जनरलाइज। तो लोकलाइज्ड नॉन सिकेटेरियल एलोपेशिया क्या होता है और उसके प्रकार क्या होते हैं हम देखेंगे। तो जो लोकलाइज्ड नॉन सिकेटेरियल एलोपेशिया होता है उसमें एलोपेशिया एरिएटा जो कि पैचेस में बाल झड़ते हैं, एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया जिसमें कि जिसको मेल पैटर्न बाल्डनेस कहते हैं, एंड्रोजन डिपेंडेंट कहते हैं। दूसरा होता है ट्रैक्शन एलोपेशिया। ट्रैक्शन एलोपेशिया में क्या होता है कि जो माएँ अपने बच्चों के बाल बहुत ज़्यादा टाइट बांध देते हैं, चोटी कर देते हैं, उस तरह के केसेस में टाइटनिंग की वजह से जो बाल झड़ते हैं उसे हम ट्रैक्शन एलोपेशिया की कैटेगरी में लेते हैं। अगला जो है वो है टीनिया कैपेटिस। जो टीनिया कैपेटिस एक तरह का फंगल इन्फेक्शन होता है जिसकी वजह से बाल झड़ने लगते हैं। शाफ्ट एबनॉर्मलिटीज़ की वजह से भी बाल झड़ने लगते हैं। तो ये टाइप थे लोकलाइज नॉन सिकेटेरियल एलोपेशिया के। अगर हम जनरलाइज नॉन सिकेटेरियल एलोपेशिया की बात करें तो एलोपेशिया यूनिवर्सलिस एंड एक्टोडर्मल डिस्प्लेशिया इसमें आते हैं। एलोपेशिया यूनिवर्सलिस क्या होता है हम आगे देखेंगे। अगर हम सिकेटेरियल एलोपेशिया की बात करें तो कंजेनाइटल जिसमें एप्लेशिया क्यूटिस, इन्फ्लेमेटरी लाइकन प्लानोपिलरिस, डिस्कॉइड ल्यूपस एरिथ्रोमेटस। अगर हम नेवी की बात करें तो नेविस सिबेशियस एंड ट्रोमेटिक। अगर फिजिकल केमिकल ट्रोमा हुआ जिसकी वजह से स्कार हुआ है तो वह भी वहाँ पे सिकेटेरियल एलोपेशिया हम कंसिडर करते हैं। नियोप्लास्टिक में बेसल सेल कार्सिनोमा की वजह से अगर बाल झड़ रहे हैं तो एलोपेशिया सिकेटेरियल एलोपेशिया में हम कंसिडर करते हैं। और सिकेटेरियल एलोपेशिया की प्रोग्नोसिस ठीक नहीं है, लो प्रोग्नोसिस है इसकी, पुअर प्रोग्नोसिस अगर हम कहें तो ठीक रहेगा। अगर हम टाइप की बात करें तो एलोपेशिया एरिएटा। इसमें क्या होता है कि बाल पेचेस में झड़ते हैं, चाहे वो सिर के हो या फिर दाढ़ी के हो, शरीर के किसी भी हिस्से के हो। एलोपेशिया अगर टोटलिस की बात करेंगे तो उसमें पूरे सिर के बाल झड़ जाते हैं। अगर हम एलोपेशिया यूनिवर्सलिस की बात करें तो इसमें सिर, पलके, भौहें, स्काल्प, आईब्रो और कभी कभार सीने, पीठ और जनानंग के भी बाल झड़ जाते हैं। चेस्ट, बैक एंड जेनाइटल्स के भी बाल झड़ जाते हैं। तो हम इसे एलोपेशिया यूनिवर्सलिस की कैटेगरी में लेते हैं। अगर हम डिफ्यूज एलोपेशिया एरिएटा की बात करें तो इसमें सडनली हेयर थिनिंग हो जाती है स्कैल्प की, तो हम इसे अचानक से बाल पतले हो जाते हैं और झड़ने लगते हैं, तो एलोपेशिया डिफ्यूज एलोपेशिया एरेटा की कैटेगरी में आता है।
ऑफियसिस एलोपेशिया, ये बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत रेयर है। इसमें बाल बेंड के रूप में झड़ने लगते हैं, पट्टी के रूप में, चाहे बस ऑक्सीपिटल एरिया से हो, चाहे वो टेम्पोरल एरिया से हो या पैराइटल एरिया से हो। तो इसको हम किस कैटेगरी में लेते हैं? ऑफियसिस एलोपेशिया की कैटेगरी में हम लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ये पिक्चर्स हैं एलोपेशिया एरिएटा की, जो कि मेरे क्लिनिक की है और मैंने इनको ठीक किया हुआ है। अगर हम इसमें देखेंगे ना तो इस एक्सक्लेमेशन मार्क्स होंगे। एक्सक्लेमेशन मतलब जहाँ पे हमें टूटे हुए बालों के जड़े या फॉलिकल्स दिखाई देते हैं। ये अच्छी प्रोग्नोसिस होती है एक्सक्लेमेशन मार्क दिखने की। अगर एक्सक्लेमेशन मार्क्स दिख रहे हैं तो एलोपेशिया को रिवर्स किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है। अगर नहीं है और स्कार टिश्यूज़ हैं या स्कारिंग दिख रही है, हमें हेयर फॉलिकल्स नहीं दिख रहे हैं, तो प्रोग्नोसिस थोड़ी कम होगी या पुअर प्रोग्नोसिस होगी। ये का तो अलग और पिक्चर है एलोपेशिया की। अगर हम इसके सिम्टम्स की बात करें तो जो कॉमन सिम्टम्स होता है वो होता है हेयर फॉल, जो सभी पेशेंट में देखने को मिलता है। और सिम्टम्स मिलेंगे, जो सिम्टम्स होंगे वो है हेयर ग्रो बैक इन वन स्पॉट एंड फॉल्स आउट इन अनदर स्पॉट। एक जगह से बाल गिरते हैं चकते के रूप में और दूसरी जगह पे बाल आ जाते हैं, दूसरी जगह पे बाल आ जाते हैं, तीसरी जगह से फिर बाल झड़ने लगते हैं। इस तरह की फिनोमेना इसमें मिलती है। और मोर हेयर लॉस इन द कोल्ड वेदर, यू लूज अ लॉट ऑफ हेयर ओवर शॉर्ट टाइम। थोड़े से समय में बहुत ज़्यादा बाल हमारे झड़ने लगते हैं। तो यही इसके क्लिनिकल सिम्टम्स है। स्मॉल बाल्ड पैचेस और स्काल्प और अदर पार्ट्स ऑफ योर बॉडी, पैचेस में गेट लार्जर एंड ग्रो टुगेदर इनटू अ बाल्ड स्पॉट। अगर इन्वेस्टिगेशंस की बात करें तो जो सबसे पहली इन्वेस्टिगेशंस होती है वो होती है ब्लड प्रोफाइल, जिसमें हम CRP, ASR, आयरन लेवल, ANA टेस्ट कराते हैं। ANA इसलिए कराते हैं क्योंकि हम ऑटोइम्यून बैकग्राउंड को ट्रेस करना चाहते हैं। थायराइड हार्मोन्स भी कराते हैं। FSH, LH और टोटल फ्री एंड टोटल टेस्टोस्टेरोन भी कराते हैं, क्योंकि एंड्रोजेनिक एलोपेशिया को हमें रूल आउट करना होता है। और जो स्किन स्कैल्प बायोप्सी भी हम करवाते हैं टू रूल आउट द कॉज एंड फंगल इन्फेक्शंस। तो ये इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशंस हैं जो हम करवाते हैं या करते हैं। डाइट एंड रेजिमेंट की अगर बात करें तो पेशेंट को डाइट एंड रेजिमेंट को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से कभी कभार न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी की वजह से भी बाल झड़ने लगते हैं। तो ईटिंग अ बैलेंस्ड डाइट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें होल ग्रेन, फ्रूट एंड वेजिटेबल पेशेंट को लेना चाहिए। और हाँ, रेगुलर एक्सरसाइज, अवॉइड स्मोकिंग एंड एल्कोहल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम इसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की बात करें तो क्योंकि यहाँ पे ऑटोइम्यून बैकग्राउंड है और कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स भी रहते हैं, चाहे वो जेनेटिक हो, एनवायरमेंटल हो, तो यहाँ पे हमें कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन के साथ ही जाना चाहिए प्रिस्क्रिप्शन में। तो ये कुछ दवाइयाँ हैं जिनके द्वारा मैंने क्लिनिक में बहुत अच्छे रिजल्ट देखे हैं। थायरोडिनम, फास्फोरस, नट्रम्यू, CPR, लाइकोपोडियम, जबरॉन्डी। और अगर हम और दवाइयों की बात करें तो विनका माइनर, वाइसबर्डेन, पिक्स लिक्विडेटा, आर्निका, ये कुछ दवाइयाँ हैं जिनका फ्रिक्वेंट मैं क्लिनिक में यूज़ करता हूँ और मैंने अच्छे रिजल्ट इनसे देखे हैं। दोस्तों, अगर आप थेरापेटिक के ऊपर वीडियो लेक्चर चाहते हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। मैं थेरापेटिक ऑफ एलोपेशिया के ऊपर भी, एलोपेशिया के थेरापेटिक मेडिसिन के डिस्क्रिप्शन के साथ वीडियो लेक्चर लेके आऊँगा, अगर आप चाहते हैं तो दोस्तों बताइए आज का वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा, और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर मेंशन करिए कि आप इसका थेरापेटिक का वीडियो लेक्चर चाहते हैं क्या। और दोस्तों बताएं आज का वीडियो लेक्चर कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए मेरे चैनल को। धन्यवाद।